नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अकबर की जो राजपूतों के प्रति एक धार्मिक नीति थी, है ना। धर्म से संबंधित किस प्रकार की नीति थी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसने किस प्रकार के कर समाप्त किए थे, किस प्रकार के नए कर बनाए थे, किस प्रकार कुछ कारखाने, है ना, कुछ कोई जो भी धर्म से संबंधित जो कार्य किए थे उसने किस प्रकार किए थे, है ना, अपने शासनकाल के अंदर। उसके बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे, ठीक है ना। पहली बात, इसकी जो राजपूतों के अंदर जो अकबर की जो राजपूतों के प्रति जो नीति थी, है ना, धार्मिक नीति बात नहीं, पहले राजपूतों के प्रति नीति देख लेते हैं। अकबर की राजपूतों के प्रति नीति किस प्रकार थी। वाह अकबर वाह, क्या बात है। अकबर की राजपूतों के प्रति नीति, पूतों के प्रति नीति। ठीक है, अब इसमें क्या था ये तो हम बात करेंगे बाद में इसकी, लेकिन पहले कुछ आपको बातें बता देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, ऐसे तो आप याद करते नहीं, समझ में आएगा नहीं। देखिए, मोटिवेशन की जब बात आती है ना तो एक अलग प्रकार से एक्टिव होना पड़ता है। बिना एक्टिव आपको क्या याद होता है नहीं, इतना एकदम कॉन्सेप्ट कि आपको समझ सकते हैं। लेकिन इसके संबंधित एक बात आपको वैसे भी याद होनी चाहिए कि ईश्वर द्वारा क्या, ईश्वर द्वारा उसी के कंधों पर वजन दिया जाता है जिसको संभालने की क्षमता होती है। ईश्वर द्वारा उसी के कंधों पर वजन दिया जाता है जिसको संभालने की क्षमता होती है, वरना गैरों को दे क्या, गैरों को क्या दे कि वो संभाल सकते हैं। जो गरीब होते हैं, जिनको लड़ने की क्षमता होती है। यदि देखिए आपके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है, बड़ी से बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब ये है आपको उस भार ढोने की क्षमता है। उस भार को आप अपने कंधों पर ले सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपके कंधों पर ये वजन ढोया है, वजन रखा है, वरना गैरों के तो ऊपर तो क्या ही रखे, वो क्या संभाल सकते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नौ संकोच होकर आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए। आपको बोरिंग लगती हैं, आपको थोड़ी बहुत कठिन लगती है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसकी जो राजपूतों के प्रति नीति क्या था। इसकी राजपूतों के प्रति नीति की बात आती है ना, अकबर एक ऐसा व्यक्ति था, राजा था, है ना। इससे पहले भी राजा खूब हुए थे, है ना। दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए थे और मुगल काल में भी हुए थे। मतलब कि अकबर से पहले हुमायूं थे, बाबर थे, है ना, वो राजा थे। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी अच्छे राजा भी थे जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर, है ना, वो एक राजा का नाम था सिकंदर लोदी नाम का राजा था, है ना, बहलोद लोदी, है ना। उसने भी बहुत अच्छे कार्य किए थे, वो है ना, हर क्षेत्र में अच्छा काम करता था बहलोद लोदी। तो इस प्रकार के खूब राजा हुए थे जिन्होंने जो धार्मिक प्रति, राजपूतों के प्रति, जो भी यहाँ के जो सामंत थे उनके प्रति जो नीति है ना, वो एक स्वभावपूर्ण थी, एक है ना भावपूर्ण थी, शांतिमय नीति थी। लेकिन जो अकबर की नीति थी ना वो एक अलग प्रकार की थी, उसके अंदर उद्धार की भावना होना, है ना, हर प्रकार की नीति थी। और उनका एक ही टारगेट था, जो जितने भी राजस्थान के राजा हैं, जितने भी ऑल इंडिया के राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना। क्या करना? अपने अधीन करना। मतलब क्या अधीन का? मतलब अधीन का ये है कि अकबर द्वारा सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेना, यानी कि अपने अंडर में कर लेना। वो अकबर जैसा कहता है वैसा शासनकाल चलता है। अकबर ने बोल दिया कि इस राज्य के अंदर वो राजा रहेगा, है ना, मतलब कि वो राजा इतनी सेना रखेगा और जो मेरे जब युद्ध में काम पड़ेगा वो इतनी सेना लेके आएगा। तो ये क्या होता है, उसकी अधीनता स्वीकार होती है। फिर क्या है कि साल के अंदर हर्जाना देना, मतलब कि इतने पैसे देना है किसको? अकबर को, कि उनको भी शासन मुगल साम्राज्य में जमा करवाना है। फिर इसके बदले में मुगल अकबर क्या करेगा? आपकी समस्या दूर करेगा। यदि आपके जिन युद्ध की स्थिति आती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, तो वो सारा टेंशन किसको होगी? अकबर होगी। अकबर बोला कि ये टेंशन मेरे को होगी, आप चिंता मत करो, आप तो मेरी अधीनता स्वीकार करो और आपका हर कार्य दूर होगा, है ना, हर समस्या दूर होगी। तो ये अकबर की इस प्रकार की नीति थी, है ना, राजपूतों के प्रति नीति। और इसने कुछ कार्य देखते हैं, कार्य देखिए 1562 के अंदर, है ना, 62 के अंदर दास प्रथा का अंत, प्रथा का अंत। अकबर का भाई ये जो तुम्हारा दास वाला मैटर चल रहा है ना, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। क्या करता हूँ? ख़त्म करता हूँ। कभी क्या मतलब,
दास इकट्ठे करते जाए, हम मेरे ये काम करेगा, दास मेरे ये हेल्प करेगा, वो मेरे पानी ला के देगा, ये मेरे ठंडा ला के देगा, ये मेरे किशमिश ला के देगा, ये दास है ना, वो दास मेरे को ये ला के देगा। तो ये सारी भी प्रक्रिया अकबर ने कहा मैं तो बंद करूँगा, मेरे को तो इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो उसने 62 के अंदर है ना जब बना था, थोड़ा दिन कुछ सालों के बाद में इसने ये बंद कर दी कि भाई ये मेरे को पसंद नहीं है। और इसने क्या किया, और इसने भी और अच्छे कार्य किए थे 1562 के अंदर ही। 1562 के अंदर ही 1562 के अंदर इसने क्या किया था, 1562 के अंदर और इसने कार्य किया था कि भाई जो भी हमारे इसके जो कार्य होते हैं ना, क्या होते हैं, जो हर मदन होते हैं, क्या होते हैं, हर मदल है ना, इससे मुक्ति, हर मदल से मुक्ति। कभी इस प्रकार का आप जो मतलब कि अधीन रखता है हर मदल, है ना, इसका मतलब जो अकबर का जो सर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, शाही महल बोलता है जिसके अंदर हरम बोलते हैं ना, हरमदल, इसको हरम बोलते हैं लेकिन इसको सही बात है हरमदल होती हैं। तो जो हरम वाली जो प्रथा ना वो अकबर ने क्या कर दी, खत्म की, हरमदल से मुक्ति। वाह अकबर जी वाह, क्या कमाल कर दिया 1562 के अंदर। 63 के अंदर अकबर ने कहा यार, अकबर एक बार क्या होता राजस्थान के अंदर इस प्रकार घूमने आया था, नागौर साइड में कि भाई अकबर ने कहा यार हम बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। तो उसने सेनापति का आदेश दिया कि भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं तो भी घूमने जाऊँगा, मैं तो पूरा राजस्थान घूमूंगा, मेरे को भी घूमना है। तो किसी ने कहा आपको रोक कौन रहा है, आपकी इच्छा हो रही है घूमने की तो आप घूमने जाइए, दिक्कत क्या है। दिक्कत बाबू ऐसी बात नहीं है। 63 के अंदर वो आया था इस नागौर साइड में, इस प्रकार घूम रहा था। तो उसके सामने जनता की कुछ सिफारिश थी, है ना, जनता की कुछ मांगे थी। जनता ने कहा साहब हमारे से इतने बड़े जजिया कर लिया जा रहा है, हिंदुओं के प्रति हमारा ये अन्याय हो रहा है ना, हम महिलाएं हैं, हम पुरुष हैं, हम ये कैसे इतना कर दे सकते हैं, हमारे इतनी बरसात भी नहीं होती है, और हम हिंदुओं ने मुसलमानों को तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अकबर ने कहा चिंता मत करो। अकबर एक ऐसा स्वभावपूर्ण था, उसने कहा यार चिंता क्यों करेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो जजिया करा ना वो मैं पूरा इसका काम ही कर देता हूँ तमाम, जजिया कर, है ना। तो इसने पहले क्या किया, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ है ना, खुद तीर्थ करा था। तो किसी ने बोला कि जो आप जो हमारे जो तीर्थ करने की यात्रा है ना, इन पर भी टैक्स लिया जा रहा है, हम जो हमारे बच्चे हैं हमको कभी कभी यात्रा कराते हैं उन पर भी टैक्स देते हैं, है ना, हम यात्रा करने का कहीं टैक्स दें। तो अकबर ने क्या, कभी ये भी आपको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तीर्थ यात्रा कर खत्म, तीर्थ यात्रा कर खत्म। फिर 1564 में जजिया कर, क्या हो गया रे, जजिया कर खत्म। वाह अकबर जी वाह, क्या बात है, जजिया कर समाप्त। वाह अकबर जी वाह। फिर 1571 के अंदर फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, क्या की स्थापना। वाह गुरु जी वाह। और इसी साल क्या क्या, आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तन, आगरा से दिल्ली, सॉरी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, ठीक है ना। और फिर 72 में कुछ नहीं किया, 73 में कुछ नहीं किया था, 74 में कुछ नहीं, 75 के अंदर 1575 जागीरदारी समाप्त हो गया ना। फिर 1575 के अंदर क्या किया, दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही, क्या कहती, दीन इलाही की स्थापना, ठीक है ना। इसमें क्या था, जो मुसलमान जो इस्लाम जो धर्म रहता है ना, इस्लाम धर्म के बड़े बड़े अनुयायियों का मतलब कि वाद विवाद पर निर्णय, इस्लाम के अनुयायियों का
अनुयायियों का मतभेद है ना, सॉरी मतलब वाद विवाद। अकबर ने क्या किया, अकबर ने कहा भाई यार वो भी बहुत ही धर्म से प्रेम करता था। अकबर जितना धर्म से प्रेम करता है उतना कोई करता ही नहीं है। तो फिर अकबर ने क्या किया, इसने मतलब दीन इलाही की स्थापना की, जिसके अंदर क्या था, इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े अनुयायी होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल होते हैं और इस धर्म पर विचार करते हैं कि हमारा धर्म किस प्रकार है ना, इस धर्म के अंदर किसने निर्माण कराया था, ठीक है, फिर इसके अंदर किसका सबसे बड़ा योगदान है ना, उसके बारे में इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। और अकबर था उसने इस प्रकार की ये वो साबित करना चाहता था कि वास्तव में धर्म की कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं। और तब अकबर यहाँ पर रहता था, तब तो भाई ठीक काम रहता था कि भाई अकबर यहाँ पर अकबर बैठा है और हमारा अकबर जी महान है और अकबर जी यहाँ पर बैठे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ये मतलब कि उसकी बात मान लेते, आपस में लड़ते नहीं थे। कौन, यहाँ के जो मुल्ला जी थे ना, वो लड़ते नहीं थे। और जैसे ही अकबर बाहर जाते हैं वो आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं कि तुम ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, ये धर्म ऐसा, इसके अंदर कमियाँ, इसके अंदर अच्छाइयाँ, तो इसके अंदर ऐसे लड़ने लग जाते हैं। तो फिर अकबर को ये राय पसंद नहीं है। अकबर ने क्या किया था, सॉरी दीन इलाही नहीं, इबादत खाना है। हाँ, कहाँ मूर्ख हो गया, नींद का सो गया, इबादत खाना, इबादत खाना, ठीक है ना, इबादत खाना था ये, है ना, इबादत खाना था। दीन इलाही की स्थापना की थी, लेकिन वो बाद में की थी 80 के आसपास, है ना, सॉरी 82 के अंदर की थी, 1578, सॉरी 75 यार, 78 में क्या क्या, इसके अंदर सभी धर्मों को क्या दे दी, स्वतंत्रता दे दी, सभी धर्मों की स्वतंत्रता, सभी धर्मों की स्वतंत्रता। अकबर ने कहा भाई आप चिंता मत करो, जितने भी धर्म वाले लोग हैं ना, उनको सबको मैं स्वतंत्र देता हूँ, आप बिना टेंशन, नो टेंशन, वो नो फिक्र, आप हमारे साथ में आइए और अपने धर्म का मतलब कि आपने जो धर्म की जो अच्छा है ना, वो हमको बताइए। क्योंकि मराड़ा तक खुद लड़ी जिन ढूक जाइए, मैं कहीं बताऊँ, अपने आप लड़ने लग जाते हैं, इनको तो बताइए क्या है। तो आप जो सभी धर्म वाले आते हैं और आप जो अपना जो धर्म का प्रचार होता है ना, वो कीजिए और अच्छा ही हमें बताइए। तो अकबर ने क्या किया, 1578 के अंदर सभी धर्मों की स्वतंत्रता दे दी, जो एक राजपूत नीति के प्रति क्या था, एक स्वाभावपूर्ण भाव था। फिर 1579 मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा, ठीक है ना। 1580 में कुछ नहीं, 21 में कुछ नहीं, 82 में दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना क्या कहती, 1582 के अंदर दीन इलाही की स्थापना की थी, किसने, अकबर ने। फिर 1583 के अंदर क्या किया था उसने, 1583 के अंदर इलाही संवत चलाया, इलाही संवत चलाया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी धार्मिक नीति देख लेते हैं। ये तो राजपूत के प्रति नीति थी, धार्मिक नीति। अकबर की जो धार्मिक नीति थी ना, ये बहुत ही एक अलग नजरिए से नीति थी, है ना, क्योंकि इनकी जो धार्मिक नीति थी, धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव था, है ना, वो इनके एक विरासत के अंदर मिला था। कैसे, विरासत के रूप में अकबर को मिला था। इनके जो पिताजी थे वो मई, है ना, वो भी एक मतलब कि स्वभावपूर्ण वाले थे, है ना, सभी धर्मों का आचरण करने वाले थे, सभी के साथ भेदभाव नहीं करने, मतलब कि भेदभाव नहीं करने वाले थे, सम्मान का भाव रखने वाले थे। तो इनकी जो धर्म के प्रति जो सहिष्णुता है, ये एक विरासत के रूप में मिली थी। और इनकी जो माता जी थी हमीदा बानो बेगम, है ना, वो भी एक शिया महिला थी, सुन्नी नहीं शिया महिला थी। तो उनका भी एक धर्म के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा अकबर के, ठीक है ना। फिर अकबर के गुरु थे, है ना, जो शिक्षक भी थे, गुरु भी थे, है ना,
शिक्षक भी थे, गुरु भी थे। तो मतलब कि अब्दुल लतीफ़ मीर अब्दुल लतीफ़ और इनका जो शिष्य, इनका जो पुत्र था अबुल फजल और एक फैजी थे। ये तीनों इनके शिक्षक और अच्छे भी संरक्षक भी रहे हैं। इनका भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। वाह यार, क्या बात थी, इनका इतना बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके फिर इनके जो सूफी संत थे, क्या थे, सूफी संत थे। तो इनके सूफी संत है ना, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या रहा है, सूफी संत का भी इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है ना। सूफी संत कौन थे, शेख मुबारक, है ना, शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी। ये इनके जो गुरु नहीं थे, ये इनके क्या थे, सूफी संत थे। शेख अब्दुल, सूफी संत है ना, वो मैंने गलत बता दिया, सूफी संत शेख मुबारक, है ना, शेख मुबारक। और इनका पुत्र था, शेख मुबारक थे और पुत्र अबुल फजल, है ना, और एक था फैजी। ये तीनों इनके क्या थे, मतलब सूफी संत थे, है ना, शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी। और इनके जब गुरु की बात की जाती है, इनके शिक्षक की भी बात की जाती है, कभी इनके शिक्षक कौन थे, है ना, इसके गुरु कौन थे, है ना। शिक्षक थे मुनीम खान, शिक्षक कौन थे, मुनीम खान, कौन थे, मुनीम खान। और एक था अब्दुल फजल, कौन था, एक तो हो गया मुनीम खान और एक हो गया अब्दुल फजल, है ना। दो एक सबसे बड़े हो गए मुनीम खान, है ना, मीर अब्दुल लतीफ़, है ना, और मिल्ला नूर मोहम्मद। मीर, यहाँ पर आगे मीर लगाना, मीर अब्दुल लतीफ़, है ना, मीर अब्दुल लतीफ़। और मुल्ला मुबारक, मुल्ला मोहम्मद, ठीक है ना। हाँ, मुल्ला मोहम्मद थे, क्या थे, मुल्ला मोहम्मद थे, है ना। ये बात है, मुल्ला पीर मोहम्मद कर सकते हैं, मुल्ला का पीर लगा दीजिए बीच के अंदर, ठीक रहेगा, पीर, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है, मुल्ला मोहम्मद पीर हो गया और मीर अब्दुल लतीफ़ हो गया, मुनीम खान हो गए। ये इनके शिक्षक भी थे और संरक्षक भी थे। और ये इनका क्या थे, सूफी संत थे, शेख मुबारक और पुत्र थे अबुल फजल और फैजी। ये इनके क्या थे, शिक्षक, जो सूफी संत थे। तो ये हो गए इनके क्या थे, धार्मिक, इनकी नीति के अंदर सहयोग मिला था। कि इनके जो गुरु थे मुनीम खान, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा गुरु के अंदर। एक जो टीचर का योगदान किस प्रकार होता है, मुनीम खान का उनके एक धार्मिक प्रति योगदान था। और अब्दुल लतीफ़ था, मीर अब्दुल लतीफ़, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, है ना। एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक मुस्लिम धर्म का प्रचार और सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है ना। ये सारी बातें इसके अंदर थी। फिर मिला मोहम्मद पीर, इसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था धर्म के क्षेत्र में, कि किस प्रकार एक धर्म को दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उनका योगदान देना चाहिए, उनकी जनता, वहाँ की जनता की भलाई करनी चाहिए। ये इनसे क्या, उनको एक शिक्षा मिली थी अकबर को, ठीक है ना। फिर इनके संत मिल गए थे, है ना। गुरु की जब इनकी मुलाकात हो गई, शेख मुबारक जैसे गुरु की, और इनका पुत्र था अबुल फजल जैसे, है ना, कौन थे, अबुल फजल जैसे, फिर फैजी जैसे। इनका बहुत बड़ा योगदान मिलने के कारण ये कैसे एक महान प्रखंड विद्वान अकबर बन गया था, अकबर महान। ये इसकी बहुत बड़ी धार्मिक नीति थी। और इसी धार्मिक नीति के चलते इन्हें दीन ने, मतलब मतलब कि इबादत खाने की स्थापना की थी। फिर सभी धर्मों को इसने आने का इजाज़त दी थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसने आगे बढ़ते हुए दीन इलाही की स्थापना की थी। फिर इलाही समझ चलाया था। ये कि छोटी मोटी बात नहीं है कहीं राजा द्वारा चलाना, बहुत बड़ी बात होती है किसी दूसरे धर्म को शरण देता। और ओनली फॉर अकेला अकबर था मेरे ख्याल से जिसने सभी धर्मों को समान दायित्व दिया था, है ना।
इनका मतलब कि विश्व विजेता के रूप में बना था अकबर, लेकिन अकबर के जाने के बाद में सारा राज खत्म हो गया धीरे धीरे। जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब, है ना, धीरे धीरे सारा खत्म हो गया। तो ये थी अकबर की राजपूतों के प्रति नीति, और इनकी जो ये थी किस प्रकार भाई कह सकते हैं धार्मिक नीति, ये दोनों आपको कंपेरिजन करके इनके बारे में आपको पढ़ना है। और मेन पॉइंट यही है आपके, और वो तो फिर भी कम नहीं पूछेंगे, इसके अंदर ये दो ही पूछेंगे, और ये महत्वपूर्ण है बाबू, इसके बारे में ध्यान रखनी। इसमें से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले सकते हैं। कभी इसका दिमाग मतलब इनका ये जागीरदारी प्रथा कब खत्म की थी, प्रथा खत्म, है ना, ये कब की थी, और इबादत खाने की स्थापना कब की थी, है ना, आगरा से फतेहपुर की स्थापना कब किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में क्या बताएं, इसके बारे में अगली बार हम क्लास के अंदर बात करेंगे। क्लास लंबी हो जाएगी, है ना, लंबी इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी पहले क्लास लगातार लगा दी थी, इतनी फिर बोलने की क्षमता भी नहीं होती है, टाइम ज़्यादा 1.5-2 घंटा इतना पढ़ा नहीं सकते। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना आपको पढ़ाता है उतना आपको इसके नोट्स पे बना लीजिए, और 1-2 बार क्या पिछली बार देखते रहिए कि भाई हाँ भी किस प्रकार बताया है, कोई चीज़ गलत है या सही है ना। इसके बारे में आप लगातार अध्ययन कर लेना, जो जैसी चीज़ लिखता है ना वो आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।